नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि एनआईए का जो जनाब डीएसपी गिरफ्तार हुए हैं और उस गिरफ्तार डीएसपी के रिमांड पर लेने की सूचना जैसे ही मिली है, सीबीआई उन्हें 4 दिनों के रिमांड पर लिया है। कई पदाधिकारी, कई नेता, कई विधायक, कई मुखिया, कई रसूख वाले लोगों का मोबाइल अचानक नॉट रीचेबल हो गया है। पता नहीं उन्होंने सिम तोड़कर फेंक दिया है या क्या किया, लेकिन नॉट रीचेबल हो गया है। खबर ये आ रही है कि पिछले 8-10 महीने से डीएसपी जनाब जो है, ये जो एनआईए के डीएसपी हैं, अच्छा गुल खिलाए हैं। भभुआ गेस्ट हाउस में, सरकारी गेस्ट हाउस में, हमें लगता है कि सीबीआई को वहाँ के सीडी को जो वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, जरा उस सीसीटीवी को खंगालिए। अक्सर ये वहाँ के गेस्ट हाउस में, सर्किट हाउस में ठहरता था और वहाँ बहुत सारे लोग इनसे मिलने आते थे। जरा उसकी सूची निकालिए। हाल के दिनों में एक भारत सरकार के मंत्री से भी इसकी मुलाकात हुई है। जरा खंगालिए अगर उतनी ताकत है। वैसे जिस तरीके से सत्ताधारी दल के, मतलब केंद्र के सत्ताधारी दल से जुड़े हुए नेताओं का लगातार कनेक्शन सामने आ रहा है डीएसपी के रिश्ते को लेकर, ऐसे में अब उम्मीद करना मुश्किल है कि इस मामले में आगे कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि बहुत तरह का प्रेशर ग्रुप काम करना शुरू कर दिया है कि ये बात डीएसपी तक ही समाप्त हो जाए और आराम से डीएसपी जेल से निकले तो फिर इसको जिस विभाग में है उस विभाग में भेज दिया जाए। वैसे सीबीआई ने तो 4 दिनों की रिमांड पर से ले लिया है। रिमांड पर पूछताछ भी कर रहे हैं। साथ में साला भी है और साले के एक मित्र भी है। सभी से पूछताछ हो रही है। प्रारंभिक पूछताछ से जो जानकारी मिल रही है, ये रॉकी यादव इसका पहला शिकार नहीं था। उस पूरे इलाके में, गया से ले लीजिए, गया, औरंगाबाद, सासाराम, कैमूर, ये जो 4 जिला है ना, जिन जिलाओं में नक्सल प्रभावित जिला कभी हुआ करता था, संदीप यादव का ये ऑपरेशनल इलाका था। संदीप यादव का करोड़ों करोड़ रुपया आज भी उस इलाके के ठेकेदार, बड़े व्यापारी, पॉलिटिशियन के यहाँ जमा है। अब तो वो उस दुनिया में नहीं है। सारी राशि पैसा उसका जो जिसको जैसे मिला वो उस गपत कर गया। लेकिन मिश्रा जी के गिरफ्तारी के बाद वो सारी भेद या कहिए राज अब खुलने लगा है कि संदीप मिश्रा का पैसा और इनका खुद का पैसा कैसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे मार्केट में लगा हुआ। और कई डायरी भी बरामद हुआ था, जिसको गया पुलिस ने एनआईए के हवाले कर दिया था। वही लाल डायरी जो है, इस डीएसपी साहब को जो है सो एक नया तरीके का हथियार मुहैया कर दिया। और हथियार जिस तरीके से उसने लेवी वसूल के पैसा अलग अलग हिस्सों में लोगों के बीच रखा था, ठीक उसी तरीके से इन्होंने भी लेवी वसूलना शुरू कर दिया। जरा डीएसपी साहब का अकाउंट खंगालिए। और एनआईए में जो पटना में जो पोस्टेड जो अधिकारी हैं, उसका अकाउंट भी, उनके रिश्तेदार नातेदार का भी अकाउंट खंगालिए। ये 3 करोड़ रुपया रिश्वत सिर्फ रॉकी यादव से इन्होंने नहीं मांगा है। जिससे भी इन्होंने रिश्वत मांगी है 10, 20, 50 लाख से कम नीचे ये जनाब बात ही नहीं करते थे। और इस खेल में बड़े बड़े लोग शामिल थे। मीडिएट करने वाले लोग में कई सत्तारूढ़ दल के लोग शामिल थे कि बात शुरुआत 50 लाख से होती थी तो फाइनल 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख पर होता था। कई बड़े ठेकेदार और क्रेशर मालिक इसके इस एक्सटॉर्शन का शिकार हो चुका है। और रॉकी पहला कंप्लेन करने वाला नहीं है। कई और उस इलाके का क्रेशर मालिक कहिए या फिर बड़े बड़े सड़क निर्माण में लगने वाली कंपनियां जो हैं, शिकायत पहले भी कर चुका है इसके, लेकिन इकबाल था और उस तरीके का चीज़ें रही जिसका वो फायदा उठाए। वैसे पूछताछ के बाद एक सांसद और एक मोहनिया में पहले डीएसपी था, वो और 3 और पदाधिकारी का नाम सामने आया है
जिनसे इसका काफ़ी घनिष्ठता का रिश्ता था, और जिसके इशारे पर कई तरह की चर्चाएं जोरों पर है, कई तरह की चर्चाएं कि ये लोग ड्रग्स का जो एक रैकेट, उस इलाके में ड्रग्स लेने वाले लोग, खास करके हफीम, चरस, गांजा लेने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उस नेटवर्क्स का भी कहीं न कहीं इसके माध्यम से संरक्षण मिल रहा था। इस तरह की भी चर्चा जोरों पर है। अब देखना यह है कि सीबीआई जनाब से किस तरीके से पूछताछ करते हैं। सिर्फ एक प्रक्रिया स्वरूप रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रहे हैं, या फिर जो पूछताछ में जो तथ्य सामने आ रहा है उस तथ्य के आधार पर वो कार्रवाई करता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन कोई विशेष उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत तरह का प्रेशर ग्रुप इस पर काम कर रहा है। क्योंकि डीएसपी सिर्फ अकेले नहीं था, डीएसपी कल भी उन्होंने कहा था कि ये एक मोहरा है, इसके पीछे पूरा एक संगठित जो एक अधिकारियों, नेता और ब्यूरोक्रेसी के जुड़े हुए लोग जो एक साथ संगठित होकर जो लूट का जो कह सकते हैं कि सिंडिकेट चलाता है, उस सिंडिकेट का वो एक मोहरा है। उस सिंडिकेट में कई बड़े बड़े लोग हैं, कई जनप्रतिनिधि भी हैं, कई विधायक भी हैं, कई सांसद भी हैं इस पूरे खेल में। अब देख, क्योंकि यह जो है ना, यहाँ से शुरू कीजिए गया से और चल जाइए यूपी तक, यूपी के एकदम जो पहाड़ का जो एकदम इलाका है ना, एकदम चले जाइए एकदम बनारस के पूरे उस इलाके में, उस तमाम इलाकों में इस तरीके का खेल हुआ है। अब देखना यह है कि सीबीआई किस तरीके से इंट्रोगेट करती है और उसके बाद किन किन लोगों पर एक्शन करती है, ये देखने वाली बात होगी।